So class, welcome once again. This is Pradeep sir, my YouTube channel Pradeep Paraswani. Like it, share it, subscribe it, and pass on to each and every friend of yours who is interested in free education. Okay. So thank you class once again. Thank you friends for all your support, your love, that we are able to continue this journey further, right? अभी तक हम लोग 53 वीडियोस कर चुके हैं और ये है वीडियो नंबर 54, राइट? आओ इंग्लिश सीखें, हाउ टू स्टडी इंग्लिश। तो इस सीरीज़ का दो फायदा हो सकता है। एक तो वो लोग हैं जिनको हिंदी आती है और वो इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं। दूसरे वो लोग भी हैं, those who know how to speak English but they find it very uncomfortable when they have to conversate in Hindi. For example, मेरे साउथ इंडियन फ्रेंड्स, काफ़ी प्रदेश ऐसे हैं, तमिलनाडु है, केरला है, इवन कर्नाटक है, जहाँ पर अपनी भाषा ज़्यादा बोलते हैं लोग और थोड़ा बहुत इंग्लिश का ज्ञान होता है। ये लोग जब नॉर्थ इंडिया में आते हैं या हिंदी स्पीकिंग प्रदेश में आते हैं तो इनको बातचीत में थोड़ा दिक्कत होती है और ये सामने वाले की बात को समझ भी नहीं पाते हैं। तो उन सभी फ्रेंड्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, ये जो मैंने तैयार की हैं इतनी सारी वीडियोस आप सबके लिए, कि आप रोज़ इस्तेमाल होने वाले इतने सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, राइट? सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द kind of people, those who know English and those who know Hindi, right? I hope you got my point. So I will suggest that you people pass on these videos to all your friends, right? So that they all can benefit, whether they know English or they know Hindi, right? So today we will do this video number 54 and we will complete pages number 197, 198, 199 and 200, right? So let us move on to the class. We have this page number 197. The first sentence is sentence number 2210. वह अमेरिका में रहता है ना? He lives in America, doesn't he? मुझे तुम्हारे 700 रुपए देने हैं, है ना? I owe you rupees 700, don't I? एक विशुद्ध मूर्खता थी कि नहीं? That was a plain foolishness, wasn't it? ये सेंटेंस है एक्चुअली। वह विशुद्ध मूर्खता थी कि नहीं? That was a plain foolishness, wasn't it? 17 तारीख को सोमवार है ना? The 17th is a Monday, isn't it? उसने हमें सचमुच आश्चर्यचकित किया है ना? He really surprised us, didn't he? ये सेंटेंस नंबर देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर है 2215। उन दोनों में से किसी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता है ना? Neither of them can speak English, can they? वह अंग्रेजी बोल सकता है ना? He can speak English, can't he? उनके पास टीवी नहीं है ना? They don't have a TV set, do they? हमें अब चलना चाहिए, चलें क्या? Let us leave now, shall we? तो ये जितने भी सेंटेंसेस यहां पर हैं, आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, मैंने आपको एक बात बताई थी
कि अगर हम चाहते हैं कि सामने वाले को अपनी हाँ में हाँ मिलवाए या अपनी बात उससे मनवा लें या अपनी बात को हम पूरी तरह से कंफर्म करें, तो हम क्या करते हैं कि हम एक पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं और नेगेटिव क्वेश्चन से उसको कंफर्म करते हैं। हम एक नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और पॉजिटिव क्वेश्चन टैग से उसको कंफर्म करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी बात कंफर्म हो जाती है और सामने वाला भी हमारी हाँ में हाँ मिलाता है। ये एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, स्पेशली सेल्समैन टाइप के लोगों के लिए। जो लोग सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, तो वो मोल्ड कर सकते हैं सामने अपने क्लाइंट को अपनी ऑफर के साथ, राइट। तो ये था पेज नंबर 197। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 198 पर। ओके, तो ये है सेंटेंस नंबर 2219। हम तैयार नहीं हैं। हैं क्या? वी आरंट रेडी। आर वी? हम तैयार हैं। हैं कि नहीं? वी आर रेडी। आरंट वी? क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? आर यू ओके? मुझे यह काम करने में 2 घंटे लगेंगे। इट विल टेक मी 2 hours टू फिनिश दिस वर्क। यह पुस्तक लिखने में मुझे 10 साल लगे। इट टुक मी 10 years टू राइट दिस बुक। ट्रक खाली करने में कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अनलोड द ट्रक? रास्ता साफ होने में लगभग 2 घंटे लगेंगे। It will take about 2 hours for the road to be cleared. Right? नेक्स्ट सेंटेंस है, रास्ता साफ होने में लगभग 2 घंटे लगे। It took about 2 hours for the road to clear. आग बुझाने में उन्हें पूरा दिन लगा। It took them a whole day to extinguish the fire. Right? तो ये था पेज नंबर 198। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 199 पर। ये देखिए पहला सेंटेंस, सेंटेंस नंबर है 2228, 2228। मुझे स्कूल जाने में 20 मिनट लगते हैं। It takes me 20 minutes to go to school. हमें वहां पहुंचने में 3 घंटे से अधिक समय लगेगा। It will take us more than 3 hours to reach there. एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगता है। It takes some time to understand each other. ऐसा बंगला बनाने में तो सालों लग जाएंगे या सालों लगेंगे या सालों साल लगेंगे। It will take years to build such a bungalow. मुंबई पहुंचने में पत्र को 3 दिन लगेंगे। The letter will take 3 days to reach Mumbai. केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे। The cake will take 15 minutes to be served. भोजन तैयार होने में 2 घंटे लगेंगे। It will take 2 hours for the meal to be ready.
भोजन तैयार होने में 2 घंटे लगे। द मील टुक 2 hours टू बी रेडी। मेरी कार की मरम्मत में 10,000 रुपये खर्च आया। It cost me ₹10,000 to repair my car, या फिर it cost me ₹10,000 to get my car repaired, right? तो ये था आपका पेज नंबर 199। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 200 पर। ये पहला सेंटेंस देखिए। सेंटेंस नंबर है 2237, 2237, 2237। तुम्हारी कार की मरम्मत करने में 10,000 लगेंगे। It will cost ₹10,000 to repair your car। यू लिखा हुआ है, ये गलत है, योर करना है यहां पर, योर। It will cost ₹10,000 to repair your car। तुम्हारी कार की मरम्मत का खर्च 10,000 रुपये आएगा। The repairs of your car will cost you ₹10,000। ऐसा बंगला बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च आएगा। It will cost 10 million rupees to build such a bungalow। कोलकाता के इस भाग में घर खरीदने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। It costs a lot of money to buy a house in this part of Kolkata। यह कार आपको 3 लाख में पड़ेगी। This car will cost you 3 lakhs, right? यह घर हम 50 लाख में पड़ा। यह घर हमें 50 लाख में पड़ा। कहीं पर छोटी मोटी बहुत मिस्टेक होगी तो मैं उसको करेक्ट भी करता हुआ जा रहा हूं, राइट? तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप सुनते रहो। मैं जो बोलूंगा वो सही होगा। लिखने में थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर गलती होगी, पर मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सही होगा। तो ये सेंटेंस था, सेंटेंस नंबर 2242। यह घर हमें 50 लाख में पड़ा। This house cost us 5 million rupees। टीवी दुरुस्त करने में कितना खर्च आया? How much did it cost to repair the TV? Right? नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 2244। यह साइकिल दुरुस्त करने में कितना खर्च आएगा? How much will it cost to repair this cycle? तुम्हारी घड़ी कितने की है? यानी कि तुम्हारी घड़ी कितनी कीमती है, या कितने कीमत की है, या कितने पैसे की है। तब आप बोलेंगे How much does your watch cost? तो जो हाथ पे पहनते हैं कलाई घड़ी बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं वॉच। और जो दीवार पर लगी होती है उसको बोलते हैं क्लॉक, यानी कि वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी। ओके, तो ये था आपका पेज नंबर 200 और वीडियो नंबर है ये 54। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू to watch, read, write, listen and speak all the sentences which we have done till now। आप इन सभी sentences को बोलना सीखो, बोलना शुरू करो, बोलते रहो, तभी इम्प्रूवमेंट आएगी, राइट? तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, आप सभी वीडियोस को देखो, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ।
तो हमेशा खुश रहें और खुश होकर काम करें, जल्दी रिजल्ट आएगा। सो स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।